षण्णदमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। भगवत बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत 115वें भाग में करता हूं। आज हम सभी गीता जी के 17वें अध्याय के 12वें श्लोक से पारायण प्रारंभ करेंगे और आज के विषय में हम सभी यह जानेंगे कि यज्ञ की विविधता क्या है। कल हम सभी ने सतोगुणी यज्ञ को, सात्विक यज्ञ को सुना, आज राजसिक और तामसिक यज्ञ को सुनेंगे। और इसके साथ साथ तपस्या क्या है, तपस्या कब सात्विक हो जाती है, तपस्या कब राजसिक हो जाती है और तपस्या कब तामसिक हो जाती है, इसको आज हम सभी अनुसंधान करेंगे। आइए 12वें श्लोक का गायन हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यः इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। फलाभिसंधि युक्तैः दंभगर्भो यशः फलः च यः यज्ञः इज्जते तम यज्ञं राजसं विद्धि। जिस यज्ञ को करते समय उसके फल की इच्छा भी लगे हो कि ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा, और दंभगर्भा, दंभगर्भा का मतलब करते समय स्वयं में यह आवाज हो जाए कि भैया मैं धार्मिक हूं, ऐसा लोग माने, इसलिए वो यज्ञ किया जाए। जब ऐसा भाव हो, ऐसे भाव के साथ जब यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ को हमें राजसिक यज्ञ जानना चाहिए। तामसिक यज्ञ किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या 13वें श्लोक में गीताकार ने की है। विधिहीनाम सृष्टान्नम मंत्रहीनाम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, ब्राह्मणोक्त विधिहीनम, सदाचार युक्तैः विधिविद्भिः ब्राह्मणैः यजस्व इति उक्तिहीनम इत्यर्थः। ब्राह्मण द्वारा कही हुई विधि से रहित है। विधिहीन का मतलब जो ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई विधि है, यानी वैदिक मार्ग से हीन है वो। सदाचार युक्त ही, जो सदाचारी हैं, विधि विद्धि और शास्त्र विधि के विद्वान ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा यजस्व, ब्राह्मणे ही यजस्व, उन ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करो। इति उक्तिहीनम इत्यर्थ, ऐसी वाणी जिस यज्ञ में नहीं हो उसे विधिहीन जानना चाहिए। अर्थात कोई भी यज्ञ हमें ब्राह्मणों को साक्षी मान करके उनके निर्देश में ही करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो वह विधिहीन है। असृष्टान्नम अचोदित द्रव्यम, जिसमें शास्त्र विहित वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा असृष्ट अन्न। मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम च यज्ञम तामसं परिचक्षते। अब ब्राह्मण के निर्देश में तो यज्ञ कर रहे हैं, मगर उसमें मंत्र का प्रयोग नहीं है। वर्तमान में जितनी कथाएं हो रही हैं जिसमें मूल पाठ नहीं है, उसे आप तामसिक यज्ञ के अंतर्गत ले सकते हैं। मंत्रहीनम, ये गीताकार कहते हैं कि मंत्र से ही, जिसमें जो मंडल आदि का पूजन है, जिसमें वैदिक ब्राह्मण की अनुपस्थिति में उसके निर्देश में यज्ञ नहीं हो रहा है, तो वह कथा जो है उसे आप तामसिक रूप में ले सकते हैं। वो तामसिक यज्ञ जो है वो यज्ञ की दृष्टि से वो तामसिक यज्ञ मानना चाहिए। अदक्षिणम, जिसमें दक्षिणा न दी जाए, और श्रद्धा विरहितम, जिसमें श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति, तो वैदिक मार्ग के प्रति श्रद्धा जिसमें नहीं है, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ समझना चाहिए। अर्थात हमें इन दोषों से बच करके यज्ञ को करना
चाहिए।